जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। डेली करंट अफेयर्स क्विज में आज 2 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले एक रिवीजन क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो कि कल के वीडियो से लिया गया है। प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है। और केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? तो S जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री है। तो विदेश सचिव जो विनय मोहन क्वात्रा है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2024 तक। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है अगर आंसर पता है तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो प्रसून जोशी बने हैं। आप लोग देख सकते हैं इमेज में। अच्छा, सौरभ गांगुली को अभी हाल ही में क्या बनाया गया है? तो सौरभ गांगुली को हाल ही में बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मौना लोआ ज्वालामुखी में लगभग 38 साल बाद विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए सोच समझकर आंसर देना है। तो तीसरे का आंसर जो बच्चे अमेरिका को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ये मौना लोआ ज्वालामुखी जो है अमेरिका देश में स्थित है। चौथा प्रश्न है, 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो बात करें चौथे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नई दिल्ली में ये सम्मेलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल फिलिस्तीनी लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 5वें के लिए आप सभी आंसर करेंगे। तो ये हर साल 29 नवंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नस्लवाद और भेदभाव की चिंताओं का हवाला देते हुए मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये मंकी पॉक्स का नाम बदलकर M पॉक्स कर दिया गया है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। WHO की स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 59वीं ABU महासभा की मेजबानी कौन करेगा? चलिए आप सभी 7वें के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, ये करेगा भारत। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, हाल ही में क्लीन एथान का आयोजन कहाँ किया गया है? और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक किया करें। तो हाल ही में क्लीन एथान का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी?
तो ये किस राज्य को प्राप्त होगी? सही जवाब है तेलंगाना। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? और देखिए सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों ने आज के करंट अफेयर्स यानी कि 20 करंट अफेयर्स में से कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, नाम है इच्छक। देख सकते हैं इमेज, ये नया सर्वेक्षण पोत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? तो देखिए ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? सही जवाब है कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध ऑस्ट्रा हिंद 22 कहाँ शुरू हुआ है? आपको ध्यान रखना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो ऑस्ट्रा हिंद 22, और ये शुरू हुआ है राजस्थान में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है? तो देखिए 13वें का आंसर जो भी बच्चे अंडमान निकोबार को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, हाल ही में द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? चलिए आप सभी 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सही जवाब है बी ऑप्शन बेंगलुरु। अगला प्रश्न, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाले पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। तो ये गुजरात बना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा के लेखक इमायम को कोयम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है तमिल भाषा के लिए। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, पिछले कितने वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में 83 मीट्रिक टन की भारी वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है 8 वर्षों में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, और ये भी याद रखना है डाटा 83 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया है? तो देखिए ये शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एमलॉन एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है? अगर आप लोग नवीन पटनायक के बारे में जानते हैं तो आप लोग आराम से आंसर कर देंगे ये किस राज्य के सीएम है। तो ये जो है उड़ीसा राज्य के सीएम है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के सैनिक के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2022 आयोजित किया गया है? तो 20वें का आंसर है डी ऑप्शन मलेशिया, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का सवाल है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? और इसका आंसर करने के लिए आपको मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर जो बच्चे 1901 को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है। तो फ्रेंड्स 2 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर दें।